Very simple stat. The percentage of Hindu population in Mizoram is about 2.7 or 3%, right? And BJP still gets 5% vote share, sometimes more. The Christians of Mizoram also vote for the BJP. कि मोदी साहब को जो वोट मिला है वो तो मुसलमानों को भी वोट मिला है। तो जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे बीजेपी की असेंबली इलेक्शन में बहुत ही बड़ी जीत हुई है और 4 में से 3 स्टेट वो जीत गए हैं और मिजोरम में जो लोकल पार्टी है वो जीती है। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे ये भी कह रहा है कि बीजेपी वो सीट भी जीती है जहाँ पे ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ है और मिजोरम में उन्होंने एक जगह ऐसी जीती है जहाँ पे 98% नॉन हिंदू या क्रिश्चियन रहते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अब बीजेपी को माइनॉरिटीज़ भी वोट देने लग गई है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। And there is one other stat I want to share. It's a very simple stat. The percentage of Hindu population in Mizoram is about 2.7 or 3%, right? And BJP still gets 5% vote share, sometimes more. Oh my God, blasphemy! Yeah. So before people are like, "Arey, the Hindus of Mizoram must have voted." No, the Christians of Mizoram also vote for the BJP. Yeah. क्योंकि अच्छा वहां मैंने बड़ी जगह देखा है कि कई जगह पे गुरुद्वारे, मस्जिदें, मंदिर एक ही चौक में होते हैं, एक ही सिलसिले में। मैंने 1-2 लोकेशंस किसी को कहा था आइडेंटिफाई करना जहां पे मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद साथ हों, तो उनके दरमियान खड़े होकर आपसे मैं लाइव बात करूं। हमने ये देखा कि जो बड़ी बात की जाती थी, लेकिन मोदी साहब को जो वोट मिला है वो तो मुसलमानों को भी वोट मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हर तबके से उनको वोट मिला। देखिए, बल्कि 2-3 कैंडिडेट्स को मैंने इस इलेक्शन को डेली बेस पे मैं वॉच करता था। इसमें 2-3 कैंडिडेट्स जो है वो मुसलमान आए हैं, मुसलमान एरियो से। और दूसरा मैं समझता हूँ, एक जब टाइड ऊपर जाती है तो किश्तियां, सारी किश्तियां ऊपर जाती हैं, किश्तियां नीचे नहीं रह जाए। भारत एक ताकत जब बनेगा तो मुसलमान भी उसकी ताकत बनेंगे। मेरे ख्याल में सेकंड बिगेस्ट माइनॉरिटी है वहां पे वो। तो ये कह देना कि नहीं वो उसका हिस्सा नहीं है, ये ज्यादती होगी। बल्कि मेरे ख्याल में वहां सिख भी हैं, वहां क्रिश्चियन भी हैं। और मैं जो मेरा ख्याल है, जब मैं पहली दफा भारत गया था तो वापस आके मैंने आर्टिकल लिखा था। एक उस वक्त एक न्यूज़पेपर था, उनके एडिटर मेरे वाकिफ थे। तो उनसे मैंने लिखा यही था कि इंडिया फ्रॉम अ पाकिस्तानीज़ आए, मेरा ये आर्टिकल था। तो उसमें मैंने लिखा था सीक्रेट इंडिया का यही है, डाइवर्सिफिकेशन। उसका एक मेल्टिंग पार्ट है कि हर बंदा जो है मुख्तलिफ मजहब से है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन देख लें आप, उसमें हर एक को अपने राइट्स हैं उनके। एग्जैक्टली। और उनमें और यही खूबसूरती थी, क्योंकि मैं 2-3 दफा जब मैं आलिया गया हूं ट्रेड डेलीगेशंस के साथ, तो उसमें मैंने वहां पे लोगों को देखा, मुसलमान अफसरों को देखा, मैंने हिंदुओं को देखा, मैंने सिखों को देखा। और they know exactly how to live together in harmony and peace and how to build a relationship beyond the faith. Faith को देखें, मेरी नजर में आलिया, faith is your personal matter. आप कोई उसको भगवान कह ले, कोई उसको वाहे गुरु कह ले, कोई उसको अल्लाह कह ले, कोई उसको गॉड कह ले, लेकिन एक ही चीज का नाम है, वो आपका पर्सनल मैटर है। यू आर नॉट सपोज्ड टू इंटरफेयर इनटू इट। आप देखें कि हाउ ही इज ट्रीटिंग यू, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स और पैशन ही हैज अगेंस्ट यू। मेरा फैक्ट दुबई ने भी कश्मीर को इंडिया का पार्ट मान लिया है। क्या हो गया अभी? वो मनवाया है ना मोदी ने मनवाया। वो पावरफुल है ना, पावरफुल इसीलिए है ना कि पैसा है उनके पास। दूसरी बात है, हमारे हुक्मरानों को चाहिए, यही तो कह रहा हूँ, स्टैंड लेना इस्लाम पे। कैसे बात करेंगे, कैसे स्टैंड लेंगे? जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं कोई हाथ नहीं मिलाता कि पैसे ना मांग ले। दूसरी बात पे हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए इनको पहली बात तो ये है कि जाने नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रांग होना चाहिए, हमें पैसा बनाना चाहिए, पैसा बनाकर इंडिया के बराबर आना चाहिए। उनके पास $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है। इसके ऊपर वहाँ पे जो नारे लग रहे हैं बार बार, मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, यहाँ पे भी कोई ऐसा देखो ना, इंडिया में अगर नारे लग रहे हैं ना तो उसने वज़ीर आज़म ने काम किए हैं। ठीक है। पाकिस्तान में इतने डैम नहीं बनाए जितने उसने इंडिया में डैम बनाए हैं। ऐसे ही है। और हर सनतकार को जो है ना बिजली की रिलीज देती गई, यही ना।
ठीक है, इन्होंने वो जो जनरल अयूब के दौर में डैम बने हुए थे वो आज तक वही चल रहे हैं। अब मुझे बताएं ना कि इंडिया में देखें, सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की है, ठीक है, हमें किसी चीज़ का हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क को ऊपर उठा के ले गया, यहाँ तो बेड़ा कर दिया मौका। ये सारे नौजवान खड़े, सारे पाकिस्तानी हैं, किसके पास रोजगार है? किसी के पास नहीं है सर। बताएं ना मुझे, किसके पास? वहाँ तो काम करने की लेबर नहीं मिल रही, सारी एक्सपोर्ट इंडिया की जा रही है। दुबई के अंदर, मैं खुद भी, दुबई के अंदर जितने मेगा स्टोर हैं, जो बड़े मेगा स्टोर हैं, यहाँ तो मेगा स्टोर आपको 2-3 बड़े बड़े स्टोर हैं, वो ना होने के बराबर है। उनके जो मेगा स्टोर मैं आपको बता रहा हूँ, वो इतने बड़े मेगा स्टोर है कि वो पाकिस्तान की आधी इकोनॉमी वो खुद चला सकते हैं, इतने बड़े मेगा। उन मेगा स्टोरों के अंदर जो 75% सामान है ना, वो इंडिया का पड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पहली चीज़, बीजेपी को माइनॉरिटीज़ का वोट हर बार मिलता है, पर वो इतना छोटा होता है कि कोई इस पे फोकस नहीं करता। बीजेपी को नॉर्मली 15 से 20% माइनॉरिटीज़ का वोट मिलता है, पर मिज़ोरम में जो जगह उन्होंने जीती है, इस वीडियो में ही कहा कि मिज़ोरम में 2% करीब हिंदू पॉपुलेशन है, पर बीजेपी को 5% वोट मिला है। मतलब कि वहाँ पे 3% क्रिश्चियन या दूसरी जो माइनॉरिटीज़ है उन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया है। तो बीजेपी को ऐसा नहीं कि कभी या 0% माइनॉरिटीज़ के वोट मिलते हैं। बीजेपी को नॉर्मली अगर आप लोकसभा में भी देखें तो 15 से 20% माइनॉरिटीज़ के वोट मिलते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। मिज़ोरम में और दूसरी जगह पे वो अपने माइनॉरिटीज़ के वोट बढ़ा रहे हैं, पर बीजेपी को पहले भी माइनॉरिटीज़ के वोट मिलते थे, ज़्यादा नहीं मिलते थे पर फिर भी मिलते थे। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि बीजेपी ने जो असेंबली इलेक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि 2024 में ही बीजेपी जीतेगी। हाँ, इसके चांसेस बढ़ गए, पर हम सबको पता है कि भारतीय जो जनता है वो असेंबली में अलग तरह से वोट देती है और लोकसभा में अलग तरीके से वोट देती है। तो 2024 में क्या होगा ये 2024 में ही पता चलेगा। पर हाँ, मोदी जी के जीतने के चांसेस 2024 में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं और ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि 2024 में मोदी जी ही जीतेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।